नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं नेटवर्क 33। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपकी रूह को हिला देगी। ये कहानी है कमरा नंबर 13 की, एक ऐसे पुराने होटल की जिसे लोग रॉयल पैलेस कहते थे। कहते हैं इस होटल में एक कमरा ऐसा था जिसमें आज तक कोई भी रात भर नहीं ठहर पाया। ये कमरा था नंबर 13। जो भी उस कमरे में गया या तो सुबह तक जिंदा बाहर नहीं आया या फिर पागल होकर लौट आया। रात का समय था, घड़ी में ठीक 12 बजे थे और बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं और पेड़ों की डालियां डरावनी आवाजें कर रही थीं। उसी समय एक यात्री, अजय नाम का युवक, इस होटल में ठहरने आया। होटल मैनेजर ने बार बार कहा, साहब, आप कोई भी कमरा ले लीजिए, बस 13 नंबर का कमरा मत लीजिए। लेकिन अजय ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, मैं इसी कमरे में रुकूंगा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, दरवाजे से अजीब सी चीखने जैसी आवाज आई, मानो कोई अंदर से चिल्ला रहा हो। कमरे की लाइट ऑन करते ही बल्ब टिमटिमाकर बुझ गया और पीली सी हल्की रोशनी अपने आप कमरे में फैल गई। अजय को लगा शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन दीवार पर टंगे आईने में अचानक एक औरत की परछाई दिखाई दी। सफेद गाउन पहने, लंबे बालों से चेहरा ढका हुआ और खाली आंखों जैसी शक्ल। अजय ने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे कमरे का माहौल बदलने लगा। कोनों से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ये हमारी जगह है, तुम यहां से नहीं जा सकते। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा और अचानक खून से एक शब्द लिखा गया, मर जाओ। अजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला अपने आप अंदर से जाम हो गया। तभी बिस्तर के नीचे से ठंडी उंगलियों ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने नीचे झांक कर देखा तो वहां एक बच्चा था, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं और मुंह से खून बह रहा था। बच्चा चिल्लाया, भागो, वरना देर हो जाएगी। अजय चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन पूरा कमरा अब आत्माओं की चीखों से भर गया था। दीवारों पर काले साए नाचने लगे, खिड़कियों के शीशे अपने आप टूटने लगे और पंखे से खून टपकने लगा। तभी वह औरत सामने आई। इस बार उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे और होंठ सिल दिए गए थे। उसके हाथ में टूटा हुआ आईना था और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान। वह धीरे धीरे अजय की तरफ बढ़ते हुए बोली, अब तुम भी हमारे साथ यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। अगले ही पल अजय की चीख पूरे होटल में गूंज उठी। सुबह जब होटल मैनेजर ने दरवाजा खोला तो कमरा बिल्कुल खाली था। अजय कहीं नहीं मिला, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, एक और आत्मा कैद हो गई। दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी जो मैंने नेटवर्क तेरस पर आपके लिए सुनाई। मैं हूं सुनील कुमार, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अगली बार जब मैं और भी डरावनी कहानियां लेकर आऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, रात के अंधेरे में कई रहस्य छिपे होते हैं, और शायद अगली बार जब आप अकेले किसी सुनसान जगह पर हों तो आपके आसपास भी कोई मौजूद हो जिसे आप देख नहीं सकते।